नमस्कार। जनता की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संतोष मानव। बिहार में सरकार बन गई, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और ढेर सारे मंत्री। लेकिन उस का दुखद पहलू कि बिहार की 15% आबादी का उसमें प्रतिनिधित्व नहीं है, यानी मुसलमानों का कोई नुमाइंदा नीतीश कुमार की सरकार में मंत्रिमंडल में नहीं हुआ। यह दुर्भाग्यपूर्ण किंतु सच है, सत्य है। और भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है उसमें यह बहुत आश्चर्यजनक घटना भी नहीं है। बिहार से कुछ ज़्यादा आबादी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की है और उत्तर प्रदेश की सरकार में भी सिर्फ एक मुसलमान मंत्री हैं, मोहसिन रजा, वो भी राज्य मंत्री है। मध्य प्रदेश की सरकार में एक भी नहीं। ये बीजेपी की राजनीति है। बीजेपी की जो राजनीति है उसमें ये बहुत संभव है, बहुत सामान्य है, लेकिन 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 दुखद है। बिहार में 15% के आसपास मुसलमानों की आबादी है और नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में एक भी मुसलमान मंत्री नहीं है। कम से कम आज तक तो नहीं है। आगे विस्तार में हो जाए तो अलग बात है। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार ने मुसलमान उम्मीदवार चुनाव में नहीं उतारे थे और अच्छी संख्या में उतारे थे, लेकिन उसमें एक भी नहीं जीत पाया। नीतीश कुमार ने 11 या 12 उम्मीदवार, मैं संख्या पे निश्चित नहीं हूँ, लेकिन 11 या 12 उम्मीदवार उतारे थे, उसमें एक भी नहीं जीता। और मेरी जानकारी के अनुसार बिहार का यह पहला मंत्रिमंडल है, बिहार की यह पहली सरकार है जिसमें कोई मुसलमान नहीं होगा। और आगे आइए। वैसे जातीय आधार पर संतुलन साधने की कोशिश हुई है, लेकिन फिर वही दुखद सच, धार्मिक आधार पर संतुलन नहीं, पूरा ही असंतुलन है। दूसरी बात, कल के वीडियो में जो मैंने नाम गिनाए थे आपको, उसमें से लगभग सभी हैं। 2-3 नहीं हैं तो उसके वाजिब कारण है, मैं बताऊंगा आपको, और वो बहुत ठोस कारण है। और आप भी सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि अरे ऐसा बीजेपी में होता है क्या, लेकिन हुआ है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री सबको पता था। विजय चौधरी भूमियार समाज से आते हैं, सराय रंजन से जीते हैं। विजेंद्र यादव सुपौल से लगातार 8वीं बार जीते हैं। अशोक चौधरी, मेवालाल चौधरी कोयरी समाज से आते हैं और पहली बार जीती शीला मंडल। तो अगर नीतीश कुमार को छोड़ दे तो 1, 2, 3, 4, 5 मंत्री जेडीयू के। और बीजेपी के देखिए, तारकिशोर प्रसाद वैश्य समुदाय से आते हैं। रेणु देवी नोनिया समाज से आती है। और मैं आपको कुछ अतिरिक्त जानकारी दे दूं जो कोई नहीं देगा। नोनिया समाज अपने को पृथ्वीराज चौहान का वंशज बताते हैं। नोनिया समाज के लोग, कहा जाता है कि इस देश का अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान थे, जिसकी हत्या मोहम्मद गोरी ने कर दी थी। और ये नोनिया समाज के लोग खुद को उनसे जुड़ा बताते हैं। ये लोग कहते हैं कि ये लोग नागवंशीय, सूर्यवंशीय क्षत्रिय हैं और 8वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी यानी 300 साल तक इनकी 15-17 रियासतें थी। माने 15-17 राजा नोनिया समाज के थे। लेकिन कालांतर में जो भी कारण रहा हो, ये लोग बहुत पिछड़ गए और आज इनकी बहुसंख्य आबादी खेतों में काम करती है, यानी कृषि मजदूर हैं। ईंट भट्टों पे काम करते हैं लोग, यानी ईंट भट्टों के मजदूर हैं। और गली गली, गांव गांव घूमकर प्लास्टिक के हल्के सामान बेचते हैं। एक कमज़ोर वर्ग उस नोनिया समाज से आती हैं रेणु देवी। मंगल पांडे, कल मैंने आपको मंगल पांडे का नाम बताया था, तारकिशोर प्रसाद का भी बताया था, रेणु देवी का बताया था। अमरेंद्र प्रताप सिंह पुराने नेता हैं बीजेपी के, जनसंघ के ज़माने से। ये जमशेदपुर झारखंड, अब झारखंड हो गया, पहले बिहार ही एक ही था, वहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, हार गए थे। इनके भाई मृगेंद्र प्रताप सिंह थे, जो झारखंड राज्य के पहले वित्त मंत्री थे और वहाँ के विधानसभा अध्यक्ष भी थे।
अमरिंदर प्रताप सिंह पिछले चुनाव में आरा से 300-400 वोटों से हार गए थे, इस बार जीते हैं तो उनको मंत्री बनाया गया है। रामप्रीत पासवान, जीवेश मिश्रा और राम सूरत राय। राम सूरत राय यादव समाज से आते हैं, मुजफ्फरपुर जिला भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 मंत्री बीजेपी के, और इसमें से 4 नाम मैंने आपको कल बताए थे। और नीतीश कुमार को अगर छोड़ दें तो 5 मंत्री जेडीयू के, इसमें से 2 नाम मैंने आपको बताए थे। और हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी के सुपुत्र जो एमएलसी हैं संतोष सुमन, वो भी मंत्री बने हैं। और वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी चुनाव हार जाने के बावजूद मंत्री बने हैं। मुकेश सहनी मल्लाह समाज से आते हैं, संतोष सुमन मुसहर समाज से आते हैं, महादलित जिसको बिहार में कहते हैं। तो एक जातीय संतुलन तो है इस मंत्रिमंडल में, लेकिन धार्मिक संतुलन नहीं है। और बीजेपी की सरकारों से हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। वैसे कहा जा रहा है कि हम में, वीआईपी में, जेडीयू में, बीजेपी में एक भी मुसलमान विधायक नहीं है। तो बहुत संभव है कि विस्तार में नीतीश कुमार अपने किसी पार्टी पदाधिकारी को, जैसे गुलाम गौस का नाम लिया गया है, एक नाम और है, उनको मंत्री बना सकते हैं। बनाएंगे नहीं बनाएंगे ये भविष्य की बात है। तो जो मैंने नाम लिए थे उसमें से अधिकतर नाम हैं, कुछ नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं बताऊंगा आपको आगे, जाइएगा नहीं। जातीय संतुलन मैंने बताया आपको, धार्मिक असंतुलन है यह भी बताया आपको। और दूसरी बात मैंने आपको कल बताया था कि नंद किशोर यादव मंत्री होंगे, प्रेम कुमार मंत्री होंगे। नंद किशोर यादव 7वीं बार लगातार पटना शहर से जीते हैं और प्रेम कुमार 8वीं बार गया शहर से। ये दोनों का मंत्री बनना तय था, लेकिन क्यों नहीं बने? अब सुनिए, असल कहानी यहाँ से शुरू होती है। बिहार भाजपा में विद्रोह की स्थिति है, भयानक मारकाट है। सतह पे नहीं आया है, लेकिन आपको अंदर की खबर बता रहा हूँ। भयानक अंतर्विरोध, भयानक विरोध। क्यों? तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को आगे लाने के कारण। तारकिशोर प्रसाद पार्टी में जूनियर हैं, बहुत बड़े कद के नेता नहीं हैं, लो प्रोफाइल के साधारण कार्यकर्ता हैं, और उन पर कई गुना भारी पड़ते हैं नंद किशोर यादव। प्रेम कुमार तो पिछली बार जब नीतीश कुमार, जब लालू और नीतीश साथ थे और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तब प्रेम कुमार विपक्ष के नेता थे। नंद किशोर यादव लगातार मंत्री रहे हैं और विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। इन दोनों ने तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी का लीडरशिप मानने से इनकार कर दिया। कहा कि अगर ये लोग उप मुख्यमंत्री होंगे तो हम मंत्रिमंडल में नहीं रहेंगे, ये लोग हमारे कद से कमतर हैं। ये विद्रोह की स्थिति है। लोगों को तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी नहीं पच रही हैं, और तारकिशोर प्रसाद को आगे लाने का काम सुशील मोदी ने किया है। सुशील मोदी ने थोपा। बिहार में अगर भाजपा की जो स्थिति है, इसमें सुशील मोदी का बहुत बड़ा हाथ है। तो तारकिशोर प्रसाद उनका ही चयन है। जब बीजेपी ने कहा कि आप उप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, तो उन्होंने एक अपने वैश्य साथी को आगे बढ़ा दिया, तारकिशोर प्रसाद को। और तारकिशोर प्रसाद किसी को नहीं पच रहा है, न नंद किशोर यादव को, न प्रेम कुमार को। नंद किशोर यादव के बारे में ताज़ी सूचना यह है कि उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाने का आश्वासन मिला है, इसलिए वो चुप हैं। प्रेम कुमार को भी समझाया जा रहा है। 2 विद्रोही और थे, मंगल पांडे और अमरिंदर प्रताप सिंह। इनका कद भी ऊंचा है। मंगल पांडे के समझाने पे मान गए, बन गए मंत्री। अमरिंदर प्रताप सिंह को विधानसभा अध्यक्ष बनाने की बात थी, लेकिन वो नंद किशोर यादव के लिए रिजर्व रखा गया और इनको मंत्री बना दिया गया। तो एक भयानक विद्रोह। किसी तरह अमरिंदर प्रताप और मंगल पांडे तो मान गए, लेकिन नंद किशोर यादव और प्रेम कुमार मानने को तैयार नहीं है। ये पार्टी में विद्रोह की स्थिति है और इस सतह पे भी आ सकता है। हालांकि अब तक तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को उप मुख्यमंत्री का दर्जा नहीं दिया गया है। बीजेपी ने इसकी घोषणा नहीं की है, लेकिन जिस तरह मंच पे नीतीश कुमार के बगल में तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी की कुर्सी लगाई गई, उससे साफ है कि भविष्य में या कल या परसों या 1 महीने बाद इन दोनों को उप मुख्यमंत्री का दर्जा दे दिया जाएगा, और ये बीजेपी के लोगों को नापसंद है।
पच नहीं रहा है। ये वही भाजपा में विद्रोह की कहानी, और ये विद्रोह क्या क्या गुल खिलाएगा देखिएगा, समय आएगा सब बाहर आएगा। जनता की बात में इतना ही, फिर कल मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।